नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज खत्म हो गया। केवल 5 दिनों का ये सत्र था और एक दिन इस सत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तय किया था कि इस दिन महिलाओं को ही बोलने दिया जाएगा। एक सार्थक प्रयास था और उसका नतीजा भी सामने आया। कई महिला विधायकों ने पार्टी की सीमा से उठकर अपनी बात रखी। कुछ लोग पार्टी की सीमा में बंधे रहे, पार्टी की बात की, पार्टी का जो नज़रिया है समाज में समस्याओं को लेकर उससे बंधे रहे। लेकिन फिर भी एक सार्थक चर्चा रही और महिलाओं की आवाज़ बुलंद हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक ऐतिहासिक काम किया। लेकिन सदन के आखिरी दिन आज जिस तरीके से विपक्ष ने जो सवाल उठाया और उनको अपनी बात को कहने का मौका नहीं मिला, बल्कि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि वो तय करके आए थे कि वो सदन का वॉकआउट करेंगे और उन्होंने वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। उन्होंने छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है प्रयागराज में, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसका सवाल उठाया। उन्होंने महंगाई का सवाल उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि अस्पतालों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, सरकार महंगाई का जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार बेरोजगारी पर कुछ बात नहीं कर रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी बहिर्गमन कर रही है और उन्होंने बहिर्गमन कर दिया। उसके बाद एक और खास बात है कि वो सदन से निकले, विधानसभा से निकले और पैदल ही अपनी पार्टी के दफ्तर की ओर चले गए। इसके लिए पहले से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन उन्होंने पदयात्रा की और सड़क पर उतरे। एक तरह से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। उनके ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो एसी में बैठकर राजनीति करते हैं, इस आरोप से वो विचलित भी हैं और इसीलिए वो लगातार एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ एसी की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सड़क पर भी उतरते हैं और जब जब समस्याएं ऐसी आती हैं तब वो सड़क पर उतरते हैं। और उन्होंने आज छात्रों का जो आंदोलन पर जो एक तरह से समर्थन जताया और छात्रों के आंदोलन की बात को सदन में पहुंचाया, अब मैं उसकी बात करूंगा। दरअसल प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे प्रदेश से नौजवान पढ़ने जाते हैं, लाखों में संख्या है इनकी और लगातार वो इस बात को लेकर आंदोलित हैं। उनका कहना है कि कॉलेज की फीस 400% तक बढ़ा दी गई है, महंगाई बढ़ गई है, चाय की कीमतें बढ़ गई हैं, पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है और ये सभी छात्र जो इलाहाबाद में पहुंचकर अपने भविष्य को बनाने की कोशिश करते हैं, जो दूर दराज के गांवों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई के जरिए कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका ये आंदोलन लगातार चल रहा है और वो इस आंदोलन के साथ ये सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान जाए और सरकार उनके लिए कुछ करे। लेकिन सदन के भीतर न उनकी समस्या का कभी जिक्र हुआ, न विपक्ष ने कभी कोई आवाज़ उठाई। लेकिन आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी ने उनकी आवाज़ बुलंद की। इससे पहले प्रयागराज में जो छात्र अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। उनके परिवार वालों को ये कहा जा रहा है कि अगर वो आंदोलन से अपने आपको अलग नहीं करते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस तरह की शिकायतें भी छात्र कर रहे हैं और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक छात्र नेता है अखिलेश यादव, ये NSUI से जुड़े हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव NSUI के नेता की बात। जो हम आंदोलनकारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो जो हमारी कुलपति महोदया हैं या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, पुलिस को हमारे घरों पर भेज रही है और हमारे परिजनों को धमका रही है, बोल रही है कि आपको फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे, आपके बच्चे का जो भविष्य है उसको हम बर्बाद कर देंगे। यही नहीं बल्कि PDA की टीम को भेज करके बुलडोजर
बोल रहे हैं कि बुलडोजर से हम तुम्हारा घर ढहवा देंगे। आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल लागू है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संवादहीनता के दौर से गुजर रहा है, जहां हम यदि अपनी बातों को करना चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन से या सरकार को से, तो हमसे या FIR के माध्यम से बात करेंगे या पुलिस के माध्यम से बात करेंगे। अब तक लगभग 3 हम लोगों के ऊपर FIR हो चुके हैं और संगीन धाराओं में अभी कल एक FIR हम लोगों के ऊपर जिसमें 309 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो अखिलेश यादव का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है, आंदोलन को कुचलना चाहती है, जबकि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में तरह तरह की जो समस्याएं हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, उन पर चर्चा हुई। वित्त विहीन स्कूलों का मामला हो, वित्त विहीन विद्यालयों का मामला हो, इंटर कॉलेजों का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, ये सारे मामले उठे, लेकिन किसी भी मामले में सरकार ने चर्चा से इनकार किया। विधान परिषद में तमाम मामले तमाम सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोगों ने उठाने की कोशिश की, उस पर चर्चा करने की कोशिश की और उसका समाधान तलाशने की कोशिश की, उन पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन ये दबाव कहीं से काम नहीं किया। इस दबाव के बावजूद सरकार ने सिर्फ वही किया जो उसको करना था। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को लेकर एक बिल पास कराया है, जिसमें माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के लिए जो मानक हैं, उनकी मान्यता के लिए जो मानक हैं, वो मानक अब बदल जाएंगे। इसको लेकर एक बिल पास कराया गया है। इस बिल का विरोध लगातार हो रहा था। तो लगातार शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, जैसा आरोप है विपक्ष का, सरकार लगातार मनमानी कर रही है, इसके विरोध में विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी है। और इतने कम समय में, सिर्फ 5 दिनों के सेशन में, पहला दिन तो सिर्फ शोक संतावना व्यक्त करने में गुजर गया। एक दिन महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया था। महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाएं सियासत के बारे में क्या सोचती हैं, वो किस तरह की समस्याएं झेल रही हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। लेकिन जो जिस तरह से सत्र में पूरे प्रदेश के अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग समुदायों के बारे में जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस तरह से विस्तार से चर्चा नहीं हो पा रही है। और देखा जाए तो सदन का संक्षिप्त रहना भी एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जब इतनी मजबूत सरकार है, जब इतना मजबूत विपक्ष है, तो चर्चाओं से कौन बच रहा है, चर्चाएं क्यों नहीं हो रही है, ये एक सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश की अलग अलग समस्याओं, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। नमस्कार।